हरे कृष्णा, राधे राधे। कान्हा जी के भक्तों ने हमेशा ये महसूस किया है कि निस्वार्थ भाव से उनसे जब भी जो भी प्रार्थना की जाए वो हमेशा पूरी ही करते हैं। कृष्ण हमारे निराले हैं, उनके खेल और उनकी लीलाएं भी निराली ही होती हैं। कृष्ण के भक्त ही उनके प्रेम को समझ सकते हैं। भक्ति कोई उम्र की मोहताज नहीं। भक्ति और प्रेम का नशा कब दिमाग पर चढ़ जाए नहीं पता। एक थी हमारी मीराबाई, बचपन में ही ऐसी लगन लगी कि वो कृष्ण में ही समा गई। आज आपको इस वीडियो में एक बहुत सुंदर अनुभव बताती हूँ जो हुआ अतुल जैन को। ये अभी 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं और उड़ीसा से हैं। ये जब 9 साल के थे तब इन्होंने एक भक्त के घर कान्हा जी के दर्शन किए और तब ऐसा भक्ति रंग में रंगे कि इन्हें कृष्ण से प्रेम हो गया। घर वालों को बहुत मनाकर इन्होंने कृष्ण सेवा ली। इनकी दादी इनके कहने पर बाल गोपाल को घर लाई, जिनकी सेवा इन्होंने शुरू की। ये खुद स्वयं से सारी सेवा करते हैं। ये कृष्ण सेवा के लिए हमेशा बहुत उत्साहित रहते हैं और बिना किसी के उठाए सुबह जल्दी उठ जाते हैं। कान्हा जी की सेवा पूजा करके फिर स्कूल जाते थे। जब तक बच्चे में लगन ना हो, कृष्ण भक्ति और प्रेम ना हो, ये सब हो पाना संभव नहीं है। अब मेरी ना ये बातें सुनकर कुछ माताएं मैसेज कर रही होंगी कि वो तो स्कूल के लिए बच्चों को बहुत ही मुश्किल से उठाकर तैयार कर पाती हैं, बच्चे कुछ और तो कर ही नहीं पाते हैं, है ना। बट जब हमारे मन में भक्ति होती है तो सब चीजें संभव हो जाती हैं। कान्हा जी के श्री चरणों में मैं अतुल बेटा के लिए प्रार्थना करती हूँ। कान्हा जी उन पर अपनी कृपा प्रेम हमेशा बनाए रखें। अब उनकी जिंदगी का एक बहुत सुंदर अनुभव बताती हूँ, कैसे कान्हा जी ने उनके मन की पूरी की, उन्हें अपना अनुभव करवाया। हुआ कुछ यूं कि एक समय अतुल की दादी जी ने देखा कि वो जो शिव विग्रह बाल गोपाल का लाई थी वो अष्टधातु का नहीं है। अब उन्हें बहुत दुख हुआ पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। दादी जी को पता था कि घर में अष्टधातु के ही शिव विग्रह की पूजा करी जाती है। यही सोचकर वो बाजार से दूसरा विग्रह ले आए। घर आकर सबको दिखाया। विग्रह को देखकर घर में सभी हैरान हो गए। कुछ हंगामा सा भी हुआ। अतुल के पिताजी बोले, ये बात पहले क्यों नहीं बताई। माता जी ने कहा, घर में 2 विग्रह की सेवा नहीं होती है, पुराने वाले को जल विसर्जित कर दो या मंदिर में छोड़ाओ। ये सभी बातें अतुल जी को बहुत दुख दे रही थी। उनके बाल गोपाल उनके सखा हैं, वो ऐसे कैसे जल विसर्जित उनको होने दे, कैसे उनको मंदिर में छोड़कर आए। वो बहुत दुखी हुए और रोने लगे। घर वालों से बात की, बहुत समझाया, पर कुछ अशांति का सा माहौल ही रहा। अतुल बेटा जिद पर अड़ा ही रहा। वो अपने बाल गोपाल को कहीं नहीं जाने देगा। उन्हें नहीं पता वो किस चीज से बने हैं, बस अतुल को ये पता है कि वो उनके हैं। सबके बहुत जोर देने पर, मनाने पर भी अतुल बेटा नहीं माना। रो रो कर उसका बुरा हाल था। दादी ने थोड़ी स्थिति संभाली और कहा, दोनों गोपाल जी की पूजा एक साथ कर लो। अतुल के माताजी और पिताजी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, पर बेमन से ही उन्होंने दादी की बात मान ली। अब अतुल बहुत खुश था क्योंकि अब उसके बाल गोपाल के साथी जो आ गए थे। अतुल के मन में ऐसा भाव आ रहा था कि बाल गोपाल को हमेशा अकेला लगता होगा, इसलिए उन्होंने लीला करके अपने साथी को बुलाया है। अब अतुल बेटा प्रेम से दोनों गोपाल जी की सेवा करने लगा। पर वो कहते हैं ना, भगवान भक्त की उसके भाव की परीक्षा जरूर लेते हैं। ऐसा मुश्किल समय अतुल के साथ भी रहा। दोनों गोपाल जी के आने के बाद घर का माहौल बदल गया। अब कुछ भी गलत होता, कोई लड़ाई झगड़ा होता, परेशानी होती, घर में कोई बीमार पड़ जाता, सब कहने लगते, 2 गोपाल की सेवा कर रहे हो ना, इसी का दोष है, इसी वजह से ये हो रहा है, ये लड़ाई क्यों हुई है, इसी वजह से हो रही है। सबके मन में बेचैनी और असंतोष के चलते ना घर में कुछ झगड़े मनमुटाव बढ़ से गए थे। अतुल बेटा बहुत दुखी था। वो जानता था कि उसके बड़े गलत सोच रहे हैं। उसका बाल मन हमेशा कहता, भगवान की सेवा करना तो बहुत अच्छा है
और अगर हम 2 गोपाल जी की सेवा करते हैं तो ये तो दुगनी अच्छी बात हुई ना, गलत कैसे हो सकता है। अकेला बच्चा होने की वजह से घर में सभी अतुल को जी जान से चाहते हैं, इसलिए उसके साथ जबरदस्ती करके गोपाल जी का विसर्जन नहीं करना चाहते। पर उनके माता पिताजी को यही लगता था कि घर में 2 गोपाल जी बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एक समय घर में बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई, बिना बात बिना वजह के, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन भी उनके पिताजी ने यही कहा, ये लड़ाई तो अब रोज की बात है, 2 गोपाल घर में रहेंगे तो घर में अशांति होगी। बस उस दिन अतुल के सब्र का बांध टूट गया। वो बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया और अपने गोपाल जी को बोला, आपको तो जाने नहीं दूंगा, अगर आप गए तो मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। प्यार से कान्हा जी से प्रार्थना की, कान्हा तुम तो सब जानते हो ना, सब ठीक कर भी सकते हो, हमारे घर में भी सब ठीक कर दो ना, आ जाओ और पापा को समझा दो ऐसा नहीं है। आओगे कान्हा, बताओगे ना, अपने सखा की बात नहीं मानोगे क्या? ऐसी कैसी यारी है तेरी, या तुमने मुझे कभी अपना सखा माना ही नहीं। दादी तो कहती है सुदामा के लिए तुम नंगे पांव आ गए, तो क्या मेरे लिए नहीं आ सकते हो? ऐसी कितनी ही बातें बोल बोल कर अतुल कान्हा को मना रहा था, उनसे लड़ रहा था, रो रहा था और रोते रोते कब कान्हा के सामने ही सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। अतुल बेटा ने जल्दी से कान्हा जी को दूध का भोग लगाया। तभी पापा के साथ एक संत उनके घर आए। वो बड़े महान, पहुंचे हुए और सिद्ध संत लग रहे थे। बहुत तेज था उनके मुख पर मुस्कान, ऐसी कि बस उनके चेहरे से नजर ही नहीं हट रही थी। दादी, मम्मी और अतुल बेटा सब ने उनके पैर छुए। वो आराम से बैठ गए। अतुल उनके लिए कुछ फ्रूट लेकर आया। वो संत बोले, नहीं मुझे नहीं चाहिए। अतुल बेटा ने बहुत विनती भाव करते हुए कहा, कुछ तो ले लीजिए। अतुल बेटा को देखकर वो संत बोले, ये बालक कृष्ण प्रिय है। सब मुस्कुरा दिए। उसके बाद दादी बोली, महाराज घर में बहुत अशांति का माहौल है, बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है, समझ ही नहीं आता क्या करे। वो संत अपने आप बोले, ये अशांति कर्मों का खेल है, समय का फेर है, ग्रह नक्षत्रों में बदलाव का परिणाम है। घर में लड़ाई झगड़ा और कृष्ण सेवा का कोई लेना देना नहीं है। आप सब बहुत किस्मत वाले हो जो 2 गोपाल जी की सेवा कर पा रहे हो। आपका पोता कृष्ण का प्यारा है, इसी के सहारे आप सब भी तर जाओगे। इसे भक्ति करने दो और सब चकाचक होगा। उनकी बातें सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि 2 गोपाल जी के बारे में तो उन्हें किसी ने नहीं बताया था। सब उनके चरणों में नमन करने लगे। वो ज्यादा देर रुके नहीं, अतुल को प्रेम देकर तभी चले गए। आज घर में सभी बहुत हैरान थे, पर अतुल बेटा बहुत संतुष्ट था। आज उसके कान्हा ने उसकी सुन जो ली थी। देखा, ऐसे हैं हमारे प्यारे, भक्तों के लिए क्या क्या रूप धरते हैं, क्या क्या लीला रचते हैं। किस किस का मन कहता है कि वो संत के रूप में स्वयं कृष्ण ही थे? कमेंट करके अभी बताओ, वरना खुद सोचोगे कैसे पता कि 2 गोपाल जी की बात। खुद सोचो और जोर से एक जयकारा लगाओ, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बाके बिहारी लाल की जय। किसी ने एक बहुत सुंदर प्रार्थना लिखी है श्री कृष्ण के श्री चरणों में। वही प्रार्थना मैं भी कान्हा जी के श्री चरणों में कहना चाहूंगी। कहाँ रुके हो कान्हा, तुम जल्दी से आ जाओ ना, वेदना की इस पीड़ा को अति शीघ्र भगाओ ना। समय बहुत कठिन है, कुछ युक्ति लगाओ ना, हाहाकार मचा है दिल में, मुरली मधुर सुनाओ ना। रिश्ते नाते छूट रहे हैं, कितनों के दिल टूट रहे हैं, सब चिंता में डूब रहे हैं, प्रभु तुमको ही ढूंढ रहे हैं। वो मधुर तान सुनाओ ना, मन के सूने अंधियारे में आशा के दीप जलाओ ना, मुरली मधुर सुनाओ ना। मौन रहोगे कब तक, प्रभु अब देर लगाओ ना, बहुत हुई ये गहन परीक्षा, जल्दी से कुछ उपाय सुझाओ ना। माना दोष है हमारा, पर क्या करे, बहुत हुआ अब हमें सताओ ना। क्षमा करो जो भूल हुई है,
मुरली मधुर बजाओ ना। कई साथी बिछड़ गए, सफर अधूरा छोड़ गए, देना हिम्मत सबको जिनके अपने छूट गए। अब तो हमें दर्श दिखाओ ना भगवान, इस विपदा से बचाओ ना। अपने भक्त जनों को दाता मुरली मधुर सुनाओ ना, मुरली मधुर सुनाओ ना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मैं उम्मीद करती हूँ इस सत्य घटना ने आपके दिल की धड़कन को बढ़ाया होगा, आंखें नम हुई होंगी, शरीर में कंपन भी हुआ होगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का विश्वास कृष्ण भक्ति पर मजबूत हो सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।